अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लंच पे मदऊ किया गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, हमारे लिए एक सिफारती कामयाबी है, जहां पर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, आपको याद होगा, एक जेडी वांस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उनके दौरे भारत के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में किसी या पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल शख्सियत को मदऊ अमेरिका की जानिब से नहीं किया गया, या अमेरिका की किसी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी की पाकिस्तान में उनका दौरा नहीं देखा गया। सो हमें मॉक किया जा रहा था इस बात पे, लेकिन आप कुदरत का खेल देखें कि एक तो हमने बैटल ग्राउंड में भारत को जिस तरह से एक शिकस्त का सामना करवाया, और उसके साथ साथ ही ना सिर्फ वो, बल्कि अब जब ये लंच पे बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को अमरीकी सदर की जानिब से मदऊ किया गया, तो भारत में एक कोहराम की कैफियत है। भारत के अपने लोग भारतीय वजीर आजम को इस वक्त बहुत जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिनसे उनसे सवालात तो आपको पता है 2 माह का अरसा गुजर चुका है। भारतीय अवाम नरेंद्र मोदी से बहुत सारे जवाबात चाहती है, लेकिन उन जवाबात को देने के बजाय एक बयानिए पे बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, और फिर दुनिया भर के ग्लोबल कैपिटल्स में जाकर एक उस पिटे हुए बयानिए को तूल देने की बहुत कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जब अब ये पावर लंच, मैं समझती हूँ कि एक पावर लंच ज़रूर है, और इस मुलाकात में किस तरह से पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ जो हालिया इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग की सूरत हाल है, जो कि अगले कई रोज़ तक जारी रह सकती है, उस तनाजुर में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और हम अपने जो हमारा स्टांस रहा है हमेशा से, हम अपनी जो मौक़िफ़ को हमने बार बार रिटरेट हर मौके पर किया है कि ईरान के साथ हैं, ईरान की हुकूमत, ईरान के लोगों के साथ पाकिस्तान खड़ा है, और इज़हार यकजहती का मुजाहरा हर उस वक्त पे किया है जब पाकिस्तान की मदद दरकार रही है। ईरान ने भी, आपको याद होगा कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान की गूंज जो है वो सुनाई देती रही, और पाकिस्तान के इसी जो बरादराना ताल्लुकात हैं उसको किस तरह से पुरजोर अंदाज में और बड़े होल हार्टेडली उसको जो है सराहा गया। अब ये भी आपको ज़रूर बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं। एक तो ये भी ज़रूर एक्सपर्ट समझते हैं और राय रखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान से इस खित्ते के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर ज़रूर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ये डिस्कशन ज़रूर ज़ेर बहस आएंगी, और पाकिस्तान से अगरचे ये मुतालबा भी किया जा सकता है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो एक गो बिटवीन का किरदार है वो भी अदा कर सकता है, जो कि पाकिस्तान ने, आपको याद होगा सागदार साहब ने भी 2 रोज़ कबल ये ज़रूर हमें बताया था कि पाकिस्तान ने ये एफर्ट्स की हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान इन दोनों को मेज़ पर लाने के लिए। पाकिस्तान कोशिशें करता है, और पाकिस्तान से अगर तो ऐसा मुतालबा किया गया तो पाकिस्तान ज़रूर इस पर आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान ईरान से भी बातचीत कर सकता है। और ईरान की तरफ से एक ये भी एक इंडिकेशन ज़रूर आती है कि अभी तक अमेरिका के कोई भी इंटरेस्ट को अटैक ना करना, जहाँ पर अमेरिका ने बार बार, आपको पता है कि तंबीह की ईरान को कि वो अमरीकी इंटरेस्ट को निशाना ना बनाए, और ईरान ने उस बात को सामने रखते हुए कोई भी अमरीकी हदफ को निशाना नहीं बनाया। शायद ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि ईरान रीसेंटर करना चाहता है इन ये जो मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहे थे, जिसमें इजराइल एक बहुत ऐसा कलीदी किरदार अदा करते हुए नजर आया कि जिसने पूरा सबोटाज कर दिया इस प्रोसेस को। और आज आयतुल्लाह खामेनाई साहब ने भी जिस तरह से कहा कि अब अमेरिका बिल्कुल तैयार रहे कि इस जंग में उसको जो डैमेजेस हैं, क्योंकि अब अमेरिका का एक किरदार बाकायदा तौर पर नजर आ रहा है। सो पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से एक उसकी जो एक रोल है वो बहुत ही कलीदी हैसियत इख्तियार कर गया है, और हम किस तरह से ईरान को अमेरिका के साथ वापस एक नेगोशिएटिंग टेबल पे लेकर आ सकेंगे अगर तो हमसे सालसी का किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। और दूसरी तरफ जहां पर बात आती है रीजनल सिक्योरिटी की, काउंटर टेररिज्म की, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रोल है, इन सब की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की आज हमें ये सिफारती कामयाबी नज़र आ रही है। और ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप नज़र उठा के देखें तो ये एक बहुत रेयर मोमेंट है कि जब एक मुल्क का आर्मी चीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमरीकी सदर से मुलाकात करे। जनरल कियानी की ब्रीफली बताया जाता है कि मुलाकात ओबामा से हुई थी, और उसके बाद जनरल बाजवा या जनरल राहील शरीफ, इनकी मुलाकात 1-on-1 जो है वो नहीं हो सकी। और ऐसे में ये एक बहुत ही एक रेयर मोमेंट होगा जहां पर लंच पे ये दोनों शख्सियात जो है वो एक साथ मौजूद होंगी, और पाकिस्तान अपने
जो इस वक्त ट्रेड को भी लेके आपको पता है कि अमेरिका का बहुत खातिर ख्वाह डोनाल्ड ट्रंप का फोकस ट्रेड पर है, और जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर तक भी पहुंचना, जिसमें अमेरिकी सदर ने एक कलीदी किरदार अदा किया है, पाकिस्तान उसको सराहता भी है। ऑल्दो भारत की तरफ से उसको बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट कोई भी हासिल नहीं है, लेकिन अमेरिकी सदर ने इस ट्रेड को बतौर टूल ज़रूर इस्तेमाल, बतौर हथियार जो है वो इस्तेमाल करते हुए सीज़ फायर तक वो अचीवमेंट उनकी हासिल हुई। और नेचुरली टैरिफ्स के हवाले से पाकिस्तान अपने लिए किस हद तक जो कंसेशंस है वो हासिल कर सकेगा, ये भी ज़रूर देखना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेचुरली जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको भी सामने रखते हुए, और जब हम इक्वालिटी पे बात करते हैं कि इक्वल बेसिस पे जो है वो हमें ताल्लुकात को आगे लेकर बढ़ने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की चूँकि जो जियो स्ट्रेटिजिक लोकेशन है और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान इस ऐसी पोजीशन में आ चुका है जहाँ पर वो अपने आप को प्लेस करता है कि वो अपने मुतालबात मनवा भी सकता है, अपनी जो ग्रीवेंसेस थी माजी की उस पर भी वो उनको भी एड्रेस करवा सकता है। और पाकिस्तान में बिलखुसूस जहाँ पर एक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल फ्रंट पे ज़रूर रिक्वायर्ड है, वो भी हमें नज़र आ रहा है कि एक जो अपोजिशन पार्टी है, आपको पता है कि वो एक तरफ एहतजाजी तहरीक का जहाँ पर अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन आलमी जो जंग की सूरत हाल है और जो पूरा एक तनाजुर है उसके पेश नज़र साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी 2 हफ्ते तक इस अपनी तहरीक को मौखर कर दिया है। सो दिस ऑल्सो गोज़ ऑन टू शो कि पाकिस्तान में एक यूनिटी मौजूद है, और पाकिस्तान की जो अवाम है वो इस वक्त एक यूनिटी का मुजाहरा करते हुए अपने जो इंटरेस्ट है उसको सामने रखते हुए हम बहुत इस बात को सराहते हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क जो कि सुपर पावर है, और जो कि इस वक्त आपको पता है कि इजराइल नेचुरली उसकी सपोर्ट पे डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट जो है वो सबकी नज़र से गुजरे हैं। इस साल के आगाज़ में भी जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इफ़ आई एम बैक इन द वाइट हाउस आई विल सपोर्ट इजराइल, एंड 100% उन्होंने कहा था 100% मैं इजराइल को सपोर्ट करूंगा विदाउट हेजिटेशन, विदाउट अपोलोजाइजिंग। सो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका की बैकिंग इजराइल को ज़रूर हासिल है, और लिहाजा उसके बावजूद भी ईरान का डटे रहना, और ईरान जिस तरह से मुकाबला कर रहा है, ईरान जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उस की भी आपने एक सूरत हाल देखी, और अगले कई रोज़ तक ये कहा जा रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रह सकता है, जिसके संगीन कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और वो ऑयल शॉक्स की मद में हमें ज़रूर नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा उम्मीद यही की जाती है कि एटलीस्ट आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अगर तो अमरीकी सदर को कन्विंस ना कर सके तो एटलीस्ट वो उनको कन्वे ज़रूर कर देंगे कि इस वक्त जो रीजन है उसको स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, और जो तमाम मंसूबे हैं जिनको पाए तकमील तक पहुँचना है, और जिनमें एक बहुत बड़ी रुकावट जो हम अपना केस भी जिस तरह से पूरे आलमी दुनिया के सामने रख रहे हैं, भारत की तरफ से जो मुश्किलात पाकिस्तान के आगे जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर अपना मौक़िफ़ जो है और अपनी तमाम जो पूरा स्टांस है उसको सामने रखा जाए, और पाकिस्तान को जिस तरह से डिस्टेबलाइज करने के लिए जो भारतीय कोशिशें हैं, एक ऐसे वक्त में जब अमेरिकी सदर की जो तमाम तर कोशिशें और काविशें हैं उसको भारत नहीं सराहता, भारत नहीं उसको एक्नॉलेज करता, पाकिस्तान के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना केस बशमूल डोसियर्स और तमाम वो एविडेंसेस जो हमारे पास मौजूद है ऑफ इंडियन स्पॉन्सरिंग ऑफ टेररिज्म, एंड आपको पता है कि जिस तरह से टेररिस्ट और दहशतगर्दों को फंड किया जाता रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लिए रुकावटें खड़ी करने के लिए, वो तमाम मौक़िफ़ को पूरी आलमी बरादरी के सामने रख सके। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ABN डिजिटल।